नमस्कार। बाजार आज और कल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। बताएंगे बाजार में आज का पूरा एक्शन, साथ ही शुक्रवार के लिए स्ट्रैटेजी और शेयरों में कमाई के शानदार मौके भी। पूछ सकते हैं हमसे कोई भी सवाल, नंबर नोट कर लीजिए 02223001634 या फिर 02223001635 पर आप हमें कॉल कीजिए, या फिर फेसबुक पर @ZEE बिजनेस ऑनलाइन और ट्विटर पर @ZEE बिजनेस अपने सवाल भेज सकते हैं #बाजार आज और कल लिखकर। और शुक्रवार की आपकी तैयारी कराएंगे जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी, और खास मेहमान का परिचय करा दे आनंद राठी सिक्योरिटीज के सिद्धार्थ सिडानी। सिद्धार्थ से करेंगे बातचीत, लेकिन उससे पहले आज के बाजार का हाल जरा देख लें। तो आज रही मंथली एक्सपायरी और इस दिन हमने देखा बाजार में चौतरफा गिरावट देखी गई। सेंसेक्स 774 अंक फिसलकर 60,205 के लेवल पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 226 अंक फिसला और ये 17,900 के नीचे जाकर हुआ बंद। बैंक शेयरों में जमकर बिकवाली रही। बैंक निफ्टी 1,000 अंक से ज्यादा फिसला और 41,648 पर बंद हुआ। और आइए एडिटर्स टेक में जरा समझते हैं कि अच्छे ग्लोबल संकेतों के बावजूद बाजार में इतनी बड़ी गिरावट क्यों आई। वायदा कारोबार की जनवरी सीरीज के आखिरी दिन यानी कि मंथली एक्सपायरी के दिन भारतीय बाजारों में कोहराम मचा। तेज गिरावट के साथ भारतीय बाजार दिन के निचले स्तरों के करीब जाकर बंद होते हुए नजर आए। वैसे देखा जाए तो दुनिया भर के बाजारों से संकेत ठीक थे। पिछले 2-3 ट्रेडिंग सेशन से और कल भी एफआईज की तरफ से खरीदारी के आंकड़े आते दिखे वायदा कारोबार में स्पेशली, और आज मंथली एक्सपायरी के दिन बाजार हल्के भी थे। तो फिर किसी खास वजह नहीं होने के बावजूद इतनी गिरावट क्यों? और इस गिरावट की वजह बनी हिडनबर्ग की एक रिपोर्ट। एक ये एजेंसी है जिसने अदानी ग्रुप के शेयरों पर एक नेगेटिव रिपोर्ट निकाली और उसका असर अदानी ग्रुप के सारे शेयरों में देखने को मिला और वो सारे के सारे शेयर तेजी से टूटे और उसका असर बाजार पर सेंटिमेंट के तौर पर पड़ा। न सिर्फ अदानी ग्रुप के शेयर टूटे बल्कि बैंकिंग शेयरों में भी तेज गिरावट इसी वजह से होती दिखी कि कर्ज को लेकर चिंताएं जो उस रिपोर्ट में बताई गई थी उसके चलते बैंक्स काफ़ी तेजी से लुढ़क गए। ऐसे में 1100 अंकों के नुकसान के साथ बैंक निफ्टी बंद हुआ 42,000 ही नहीं बल्कि 41,650 के बेहद करीब बंद होता दिखा, यानी कि बहुत तेज गिरावट और ट्रेडिंग रेंज के निचले सिरे पर जाकर बंद होता हुआ नजर आया। निफ्टी का जहाँ तक सवाल है 17,900 के आसपास करीबन 225 अंकों के नुकसान के साथ ये भी बंद होता दिखा। सारे सेक्टर आज लाल निशान में बंद हुए। मुश्किल से गिनती के कुछ स्टॉक्स ऐसे थे जो मजबूत नजर आए, अदरवाइज सब तरफ बिकवाली का ही माहौल आज दिखा, यानी कि चौतरफा बिकवाली का माहौल। मिड कैप और स्मॉल कैप शेयर भी जमकर टूटे। एक और जहां वायदा कारोबार के शेयरों में खराब नतीजे, एक्सपायरी और ख़राब खबरों का असर था, वहीं कैश मार्केट के स्टॉक्स में भी अनवाइंडिंग तेज़ी से होती दिखी। इसके साथ साथ एक और डाउ फ्यूचर्स जो सुबह उतने कमज़ोर नहीं थे, मुश्किल से 50-60 पॉइंट नीचे थे, लेकिन बंद होते होते डाउ फ्यूचर्स भी करीबन 200 अंक लुढ़कते नजर आए। तो एक और जो उम्मीद ये थी कि शायद अमेरिकी बाजारों से सपोर्ट मिले वो भी ज़्यादा दिखा। कल चूंकि भारतीय बाजार बंद है उसके पहले डाउ फ्यूचर्स भी कमज़ोर थे, तो जब परसों ट्रेडिंग सेशन के लिए लौटेंगे तो ढेर सारे संकेत होंगे। इन सब के चलते ट्रेडर्स ने आज किसी तरह की नई पोजीशन बनाने के बजाय अपनी पोजीशन खत्म करना ही ठीक समझा, और यही वजह थी कि खराब खबरों के बीच भारतीय बाजारों में आज एक अनएक्सपेक्टेड, जिसकी की उम्मीद नहीं थी, वैसा एक बहुत भारी भरकम कमजोरी वाला सेशन देखने को मिला। ओके, तो बाजार में भारी गिरावट देखने को मिली। अब रुक करते हैं आनंद राठी सिक्योरिटी के सिद्धार्थ सिडानी का। सिद्धार्थ, बाजार में तो आज नेगेटिव कारोबार दिखा। कल 26 जनवरी की छुट्टी है, उसके बाद शुक्रवार को जब हम लौटेंगे तो क्या एक्सपेक्ट करें बाजार से? गुड इवनिंग स्वाति। रिपब्लिक डे के पहले सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। सबसे बड़ी चीज की बाजार में कमजोरी डेफिनेटली है। आज का माहौल देख के तो यही दिख रहा है। साथ ही साथ मैं मानता हूं कि फ्राइडे को भी ये गिरावट का माहौल कंटिन्यू रह सकता है। बाजार कमजोर है और नतीजों में भी जो रिजल्ट सीजन जा रहे हैं इसमें भी कोई फायरवर्क्स या बहुत बेहतरीन नतीजे नहीं दिख रहे हैं। तो ओवरऑल पर्सपेक्टिव से नेगेटिव से न्यूट्रल बायस आप लेके चले बाजार की। अगर 17,800 के नीचे बाजार आता है तो 17,500 जरूर आ सकता है निफ्टी। ऊपर में 18,200 बहुत ही अहम लेवल्स है टेक्निकली जो आपको ध्यान में रखने हैं। ओवरऑल पर्सपेक्टिव से स्टॉक स्पेसिफिक मार्केट रहेगा जिसके नतीजे दमदार रहेंगे, वो जरूर चल सकते हैं।
ओके, तो बाजार पर राय रही सिद्धार्थ की। आप समझेंगे मीडियम टर्म यानी 1 से 2 महीना पोजिशनल व्यू बेसिकली अगर किसी को रखना हो तो कौन से स्टॉक में खरीदारी की राय? बिल्कुल स्वाति, पोजिशनली मुझे लगता है ट्रेंड पे बहुत अच्छी खरीदारी हो सकती है। रिटेल स्पेस की कंपनी ट्रेंड, जिसका क्लोजिंग है 1210 का, आपको स्टॉप लॉस लगाना है 1129 1130 के करीब का और टारगेट रखना है 1311 का। ट्रेंड जो बेहतरीन रिटेल आर्म है टाटा ग्रुप की, एप्रल्स, फुटवेयर, ग्रोसरी, बहुत सारी चीजों में है। दूसरे तिमाही के नतीजे अगर आई की बात करूं तो 78% से बढ़ के मुनाफा 50% से थोड़ा सा कम बढ़ के आया। तो एग्जीक्यूशन कैपेबिलिटीज बहुत दमदार है। वेस्ट साइड की 50 से 55 स्टोर जूडियो के खुल सकते हैं और 15 से 20 स्टोर वेस्ट साइड के आने वाले टाइम में। मुझे लगता है कि ट्रेंड एक पोजिशनली 102 महीने का अगर आप पॉइंट ऑफ व्यू रखें तो 1311 के टारगेट के लिए जरूर खरीदा जा सकता है। पोजिशनल व्यू ट्रेंड में रखने की सलाह सिद्धार्थ सिडानी की ओर से आ रही है। और लंबी अवधि की खरीदारी का स्टॉक कौन सा आपकी तरफ से? देखिए, लंबी अवधि के लिए अगर आपको जो खरीदना हो वो कैश का स्टॉक है सोना BLW। काफी कमजोर रहा है पिछले 3 से 6 महीनों में सोना BLW, नतीजे अच्छे रहे। अब खरीदारी का राय बनता है 634 के टारगेट के लिए। प्रिसिशन फॉर्जिंग ऑटो सेक्टर में कवर करने वाली कंपनी सोना BLW, जो गियर्स और डिफरेंशियल असेंबलिंग की काम करती है, डिफरेंशियल गियर्स की बहुत ही बेहतरीन कंपनी है। अगर नतीजों की बात करूं तो 40% से करीब का YOY ग्रोथ, मुनाफों में 24% का ग्रोथ और ऑर्डर बुक, कुल ऑर्डर बुक जिसे हम कहते हैं 23,800 करोड़ का है। सेल्स की एक्सपेक्टेशन 25 से 30% की लगा सकते हैं मैनेजमेंट द्वारा, जो गाइडेंस आ रही है आने वाले 1 से 2 सालों के लिए। और डिफरेंशियल गियर्स में इनका डोमिनेंस है। सबसे बड़ी चीज, मार्केट शेयर गेन कर रही है सोना BLW। 634 के टारगेट के लंबी अवधि के लिए जरूर खरीदे ये ऑटो एंसिलरी कंपनी। ओके, तो सोना BLW लंबी अवधि की खरीदारी का स्टॉक, ये पसंद सिद्धार्थ सिडानी की। आइए अब कुछ दर्शकों से बात करते हैं, जानते हैं उनका सवाल भी। जलंधर से रमनदीप हमारे साथ है। रमनदीप, स्वागत करते हैं आपका। बताइए कौन से स्टॉक पर सवाल है? गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग सर। हेलो हेलो जी, सुन पा रहे हैं, पूछिए सवाल। हाँ मैम, मेरे पास 2 हैं, अडानी विल्मर और अडानी पोर्ट। अडानी दोनों की 50-50 शेयर है मैम। अडानी पोर्ट की मेरी बाइंग है 788 की और अडानी विल्मर की है 591 की। 591 अडानी विल्मर की है। हाँ जी मैम, और 788 है अडानी पोर्ट। ओके, तो अडानी के तो सारे शेयर सिद्धार्थ आज काफी ज्यादा फोकस में रहे, जिसका जिक्र अनिल जी ने भी किया। रिपोर्ट जो आई कर्ज की चिंता को लेकर, नेगेटिव सेंटिमेंट हमने देखा तमाम स्टॉक्स में। इनफैक्ट अडानी पोर्ट्स जो इनका भी स्टॉक है वो तो 6% टूटकर निफ्टी का टॉप लूजर भी बना, और यही हाल बाकी शेयर का भी रहा, जो कि लगभग 4 से 8% तक आज टूटते हुए नजर आए हैं। क्या कर सकते हैं अभी फिलहाल, जो ताज़ा स्थिति हमें, जो ताज़ा ये न्यूज़ फ्लो देखने को मिला है, उसके दम पर क्या स्ट्रैटेजी अपनाएं? देखिए, कमजोरी रह सकती है दोनों ही कंपनियों में, ये समझ के चले, क्योंकि जिस हिसाब से रिपोर्ट आई है, कर्ज की चिंता और जो मार्केट में एक सेंटिमेंट बन जाता है, उसके बाद स्टॉक्स में गिरावट देखी है और ये बरकरार रह सकती है। अब आपको करना क्या है? आपको करना है ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा देना है। अब कोई भी टेक्निकल एनालिस्ट के ट्रेलिंग स्टॉप लॉस ले ले और वो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस अगर ट्रिगर कर जाता है तो निकल जाए स्टॉक से। अभी प्रेशर बन रह सकता है, बना रही है। अगर फ्राइडे को आपको कोई भी उछाल मिलता है या आपके भाव के करीब आता है तो आप सोच विचार कर सकते हैं। अभी के लिए बना रही है और ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा के रखें। ओके, तो बने रहने की सलाह फिलहाल आपके लिए दोनों स्टॉक्स में, बस ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का जरूर ध्यान रखिएगा। अगले कॉलर से बात करें, राजस्थान से आशीष जी हमारे साथ है। आशीष जी नमस्कार, बताइए कौन से स्टॉक पर है सवाल? नमस्कार मैम, और मैं पहले सिद्धार्थ सर को बोलना चाहता हूँ, मैं उनका बहुत बड़ा फैन हूँ, मैं उनकी हर टिप लेता हूँ। और मेरा 3 स्टॉक है। एक है मेरा हल 2800 में लिया हुआ है, ITC लिया हुआ है 360 पर, और मेरा लिया हुआ है RCF 135 पर। ओके, तो जरा मुझे लेवल्स बताइए एक बार फिर से। RCF की खरीद कितनी है आपकी? 135 135 की, ठीक है। HUL की
HUL नहीं, HAL, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स। HAL आपके पास। 2800। कितना इसमें कितनी खरीद है? 2800 की खरीद है। और ITC? ITC 363, 362। 362। अच्छा, कितना व्यू रख रहे हैं, जल्दी से बताएंगे, कब तक रखना चाह रहे हैं? चलिए, आवाज नहीं इनकी आ पा रही। सिद्धार्थ, स्पेशल अटेंशन, क्योंकि आपके बहुत बड़े फैन हैं आशीष जी। RCF, HAL और ITC तीनों पर आए। धन्यवाद कहूंगा आशीष जी का कि वो सारे स्टॉक रिकमेंडेशंस देखते रहते हैं और अमल करते रहते हैं। सबसे बड़ी चीज कि दो जो कंपनियां हैं इन तीन में से, जैसे कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स और ITC, दोनों ही बेहतरीन कंपनियां हैं। ये दोनों में ही अगर नीचे कहीं गिरावट आती है तो एवरेजिंग कर ले आशीष जी, कोई चिंता की बात नहीं है। रही बात RCF की, तो फर्टिलाइजर स्पेस में काफी ज्यादा उम्मीदें बन गई है बजट से कि बहुत कुछ आ सकता है। अगर नहीं आता है तो उछाल पे आप निकल जाए, क्योंकि कंपनी तो अच्छी है, बट मैं ये कह कि एक सीजनल के रूप में थोड़ा सा मोमेंटम रहता है। तो अगर कुछ नहीं आता है ज्यादा प्रावधान फर्टिलाइजर पे, तो उछाल पे निकल जाए। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स और ITC पे बिल्कुल चिंता करने की बात नहीं है, एवरेजिंग कर लो। ओके, तो आपके तीनों स्टॉक्स पर आई सिद्धार्थ सडानी की। आइए अब अगले कॉलर की तरफ चलते हैं। सूरत से मितेश साहब हमारे साथ हैं। नमस्कार, बताइए कौन से स्टॉक पर सवाल है आपका? हेलो हेलो जी, सवाल पूछिए अपना। टीवी वॉल्यूम प्लीज कम कर दीजिए, सवाल पूछिए। आपको आवाज आ रही है हमें हमारी? हाँ, आ रही है। पूछिए कौन सा स्टॉक है? जी, मेरे पास यस बैंक है, 615 रुपीज। ठीक है, ओके। कब तक रखना चाह रहे हैं? 1 ईयर। 1 साल, ठीक है। ठीक से आवाज इनकी हमारे पास आ नहीं रही है। टीवी वॉल्यूम प्लीज कम करके रखा कीजिए जब भी आप कॉल लगाते हैं लाइव शो पे। ओके, यस बैंक पर ये सवाल जानना चाह रहे हैं। कुछ मुनाफा इन्हें जरूर है, 15 की खरीद है, 17.90 पर यस बैंक की फिलहाल ताजा भाव है। क्या सलाह देंगे यस बैंक पर? देखिए, नितेश जी को मैं मानता हूं कि उछाल पे निकल जाए, मुनाफा बांध ले। 1 साल का अगर आपका पर्सपेक्टिव है तो बैंकिंग में ICICI बैंक पे नजर रखे, क्योंकि मैं मानता हूं सबसे ज्यादा अगर प्रॉमिसिंग कोई स्पेस में ये पूरे समूह में कोई होगा तो ICICI बैंक, फॉलोड बाय एक्सिस बैंक। ये दोनों ही कंपनियां बहुत ही बेहतरीन, प्रॉमिसिंग, अच्छे नतीजे, दमदार रिजल्ट्स, फंडामेंटल्स दमदार। तो मैं मानता हूं कि एडवांसेस जो कंपनियों के अच्छे हैं उसी पे नजर रखे। 1 साल का पर्सपेक्टिव है। बैंकों में कुछ उछाल तो हमने देखा है, तो अभी सेफ्टी के साथ रहना जरूरी है। तो येस बैंक पे मुनाफा बुक करे, ICICI बैंक या फिर एक्सिस बैंक पे जा सकते हैं। ओके, तो मुनाफा बुक करें येस बैंक से। ICICI या एक्सिस बैंक है आपके लिए सिद्धार्थ सडानी की पसंद वाले स्टॉक्स। नागपुर से रोशन शर्मा का सवाल हमारे पास व्हाट्सएप पर आ रहा है। NFL इनके पास है, 1000 शेयर है, खरीद है इनकी 64 रुपए की। NFL पर जानना चाह रहे राय कि फिलहाल आगे क्या कर सकते हैं स्टॉक में, मुनाफे में है अभी। देखिए, थोड़ा बहुत बने रह सकते हैं, क्योंकि बजट में जैसे मैंने पहले भी कहा, RCF की बात की, NFL में भी कुछ एक फर्टिलाइजर पूरे स्पेस में कुछ ना कुछ प्रावधान आ सकते हैं जो फायदेमंद हो सकते हैं पूरे स्पेस के लिए, समूह के लिए। तो आपको बने रहना है। कुछ ही दिनों में अब बजट है, उसके बाद आप डिसीजन ले क्या कर सकते हैं। अगर उछाल मिलता है तो थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग करें, क्योंकि बाजार प्रेशर में है तो प्रॉफिट बुकिंग करना लाजमी है। ओके, तो NFL बने रहने की सलाह आपके लिए सिद्धार्थ सडानी की तरफ से। तो शुक्रवार के बाजार के लिए क्या करें, खास तैयारी और बाजार के लिए अहम संकेत समझते हैं अनिल जी से। शुक्रवार सुबह जब हम एक दिन की छुट्टी के बाद ट्रेडिंग के लिए लौटेंगे तो भारतीय बाजारों के लिए 3 संकेत होंगे ग्लोबल मार्केट से। आज रात अमेरिका में क्या होता है, कल क्या होता है, परसों सुबह डाउ फ्यूचर्स क्या रहते हैं। लेकिन इनके अलावा क्योंकि आज के FIs के और घरेलू फंड्स के आंकड़ों में काफ़ी कुछ एडजस्टमेंट, वायदा कारोबार की मंथली सीरीज की एक्सपायरी का भी होगा, तो वो संकेत उतने ज़्यादा नहीं होंगे। लेकिन देखना ये इंटरेस्टिंग होगा कि ग्लोबल संकेत कुछ सपोर्ट दे पाते हैं या नहीं। नई सीरीज की शुरुआत भी होगी। कुछ हद तक बाजार ट्रेडिंग रेंज के निचले सिरे के आसपास हल्के ओवरसोल्ड हैं, हल्की पोजीशन के साथ हैं। अब जो इंपॉर्टेंट लेवल्स रहेंगे सोमवार सुबह के लिए वो है 17,750 से लेकर 17,850। ये
100 पॉइंट की रेंज आखिरी सपोर्ट के तौर पर लेकर चल सकते हैं। और अगर 17,700 के नीचे ट्रेड करना शुरू किया निफ्टी ने तो नीचे 17,200 17,300 तक की जगह खुल जाती है। लेकिन अगर संकेत अच्छे मिले और कोई बुरी खबरें भारतीय बाजारों के लिए नहीं आई तो ऊपरी स्तरों पर फिर से 18,000 के आसपास जाने की कोशिश निफ्टी की हो सकती है और वहां से फिर एसेस करेंगे कि कितनी ताकत है। बैंक निफ्टी का जहां तक सवाल है, सपोर्ट लेवल के बेहद करीब बंद हुआ है। 41,500 के नीचे अगर बैंक निफ्टी ट्रेड करना शुरू करता है तो नई रिस्क और नई कमजोरी के लिए खुलता हुआ नजर आएगा। 42,000 के ऊपर आने पर हल्की फुल्की मजबूती के संकेत आते हुए दिखेंगे। तो ये हैं वो सारे लेवल्स जिन पर आपको नई सीरीज की शुरुआत में शुक्रवार सुबह रखनी है नजर। और आइए अब देख लेते हैं कल का ऑप्शन। ऑप्शन स्ट्रैटेजी के लिए हमारे साथ है चॉइस ब्रोकिंग के सुमित बगड़िया। सुमित जी, स्वागत करते हैं। शुक्रवार को ऑप्शन के जरिए कहां पर स्ट्रैटेजी बनाने की सलाह रहेगी आपकी? नमस्कार स्वाति, गुड इवनिंग। देखिए, मार्केट्स में आज एक अच्छी खासी गिरावट आई थी, लेकिन मेरे को लग रहा है कि यहाँ से स्टॉक स्पेसिफिक मूव पकड़ेंगे तो तेजी की तरफ के स्टॉक मिल जाएंगे। तो शुक्रवार के सेशन के लिए मुझे 2 स्टॉक तेजी की तरफ के मिले हैं। ऑटो सेक्टर मुझे यहाँ से मजबूत लगता है। ऑटो सेक्टर में बजाज ऑटो का 3700 का कॉल 120 के आसपास लेने का सलाह रहेगा। 90 रुपए का इसके अंदर स्टॉप लॉस लगाना है और ऊपर में टारगेट 150 रुपए से लेके 160 रुपए तक के देखने को मिल सकते हैं। तो बजाज ऑटो का 3700 का कॉल खरीदारी करके चलने का सलाह रहेगा। दूसरा जो स्टॉक है वो है भारतीय एयरटेल। भारतीय एयरटेल में आज एक अच्छा मोमेंटम बना था। मार्केट की करेक्शन में स्टॉक ने ऊपर का मूव दिखाया, तो जैसे ही ये और थोड़ा सा रेजिस्टेंस ब्रेकआउट देगा तो एक अच्छा मूव ऊपर की तरफ दिखा सकता है। तो भारतीय एयरटेल का 770 का कॉल 22 के आसपास लेने का सलाह रहेगा। 18 रुपए का इसके अंदर स्टॉप लॉस लगाना है और ऊपर में टारगेट 28 रुपए से लेके 32 रुपए तक के देखने को मिल सकते हैं। ये 2 स्ट्रेटेजी मेरी तरफ से रहेगी। धन्यवाद करेंगे सुमित जी शुक्रवार की स्ट्रैटेजी बताने के लिए। और सिद्धार्थ, 1 से 2 दिन का नजरिया हो तो कहां पर खरीदारी की सलाह? देखिए स्वाति, 1 से 2 दिनों का अगर नजरिया हो तो FMCG/ कंपनी पे जाना चाहूंगा, वो है ITC। ITC मुझे बहुत बेहतरीन लग रहा है। यहाँ से आप आज का जो क्लोजिंग होगा वो 339 का होगा। स्टॉप लॉस 333 का आपको रखना है और टारगेट 351। 351 बहुत ही शुभ नंबर है। 351 इस पे आप टारगेट रखें। FMCG, होटल, सिगरेट्स का तो सबसे बड़ा कारोबार है ही। पेपर तो बहुत ही बेहतरीन कंपनी है ITC। 351 के टारगेट के लिए 1 से 2 दिन का नजरिया। ओके, 1 से 2 दिन के नजरिए के लिए ITC में खरीदारी की सलाह सिद्धार्थ सिडानी की। धन्यवाद करेंगे सिद्धार्थ हमारे साथ इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए।